कृषि मंत्री और किसान कल्याण मंत्री भी हैं शिवराज सिंह चौहान। जैसे हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, वो गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। तो क्या कुछ सवालों के जवाब भी हमें मिलते दिखाई देंगे? अनिल घनवत, ये जो सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या इनके जवाब मिलेंगे कि भाई क्या वादे किए थे? वादे तो किए गए, सिलसिलेवार तरीके से जगजीत सिंह डल्लेवाल ने वो चिट्ठियां भी दिखा दी। तो ये कोई स्टेट सीक्रेट तो है नहीं, सरकार को पता तो है वादे क्या किए गए थे। अब क्या दबाव बनता दिख रहा है आपको, या कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट होती दिखेगी? अनिल घनवत जी। पहली बात तो यह है कि मैं अपने उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सीधे सवाल सरकार से किया है, कृषि मंत्री से किया है कि इस बात पे आप बात क्यों नहीं कर रहे, हल क्यों निकाल रहे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि किसान अपने हक के लिए इतने बड़े पैमाने में रास्ते पे उतर रहा है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन दुर्भाग्य से बात यह है कि जो मांगना चाहिए असल में वो छोड़ के आप गलत मांग कर रहे हैं। एमएसपी का कानून बनाने से किसानों की समस्या हल नहीं हो सकती, ये कई बार हमने कहा है। पहली बात तो जो गुरी प्रकाश जी ने कहा कि जो, और आपने भी आंकड़े गिनवाए कि महाराष्ट्र के गेहूं का लागत खर्चा कितने है और एमएसपी कितनी है, 100% ज्यादा है। तो एमएसपी प्लस 50% देने से भी वो नहीं मिल सकती। तो ये समस्या समाधान नहीं है। तीसरी बात यह है तो पर बातचीत तो हो, बातचीत ही नहीं होती। ये तो सरकार और किसान नेता भी सब फूफा बन के बैठे हुए हैं, मुंह चढ़ाए बैठे हुए हैं, बात तो नहीं हो रही। हाँ, ये तो बस ये तो बस चुनावी जुमले है। किसान आ गए तो उनको कह देना कि भाई हाँ हम दे देंगे, वादे तो करते हैं लेकिन वो निभाएंगे नहीं। ये किसानों को भी पता है, उनको भी पता है जो वादे करते हैं। ये बस टाइम किलिंग की प्रोसेस है, ये बंद होनी चाहिए। बड़ी गंभीरता से इस विषय पे हमने चर्चा करनी चाहिए और सही इसका हल निकलना चाहिए। और वो हल ये है कि फ्री मार्केट होना चाहिए। पहली बात, स्वामीनाथन आयोग में भी ये बात कही गई है कि किसानों के ट्रेड में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उस बात पे ये आंदोलन जोर नहीं दे रहा है और एमएसपी प्लस 50% पे ही ये रट लगा रहे हैं। ये पहले तो आप फ्री मार्केट दे दो, उसके बाद एमएसपी की गारंटी ले लो। अगर फ्री मार्केट मिलता है तो बहुत उसके लिए विमर्श नहीं, बात वहां, उसके लिए विमर्श शुरू करना होगा ना। जैसे 3 कृषि कानून, उसके अतीत में भी जाएं। देखिए अनिल घनवत भाई, वो अध्यादेश के तौर पर देवर प्रोमलगेटेड एज ऑर्डिनेंसेस, बाद में वो कानून बनाए। सरकार दावा करती रह गई, हमने बहुत किसान संघों से बात की। किससे बात की? जिससे पूछो वो कह रहे भाई हमसे तो कोई सलाह नहीं ली गई। और जहां सलाह होती भी है, जैसे आपकी एक कमेटी बिठाई, सुप्रीम कोर्ट ने बिठाई, आपने 2021 अप्रैल में ही वो रिपोर्ट भी सौंप दी, आज तक वो सार्वजनिक हो पाई? यहां सिर्फ रस्म अदायगी हो रही है क्या किसान कल्याण के नाम पर? नहीं, वो तो ये तो वही तो मैं कह रहा हूं कि बस ये समय काटने की बात हो रही है। पहली बात तो है कि सिर्फ हमारी सुप्रीम कोर्ट कमेटी का रिपोर्ट नहीं है, ये एमएसपी के अभी जो कमेटी जी अग्रवाल साहब के नेतृत्व में बनी थी उसकी भी बात नहीं। जितने भी कमेटियां, जितने भी आयोग आज तक किसान के मसलों पर हुई, उसमें एक भी कमेटी के रिपोर्ट पे सरकार ने कुछ काम किया है क्या? किसी भी पार्टी की? तनुज रावल है हमारे दर्शक, एक सेकंड, बात है। नरेश सिरोही रेगुलरली हमें सवाल भेजते रहते हैं गुलाबी नगरी से। कुछ बड़े व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों की अनदेखी की जा रही कि जी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो जाएगा, वो 15 लाख करोड़ रुपए एनपीए के नाम पर बट्टे खाते में डाल दिए जाएं तब कुछ नहीं होता। और ये काला सूट गुलाबी अखबार वाले वो आके बताएंगे 17 लाख करोड़ रुपए लग जाएंगे जी अगर एमएसपी पर सारा खरीद लिया। अरे तो क्या उसे बेचोगे नहीं? खरीद के उसको क्या हिंद महासागर में डाल दोगे? ऐसा है संदीप जी, जो ये लोग कहते हैं कि 17 लाख करोड़, हाँ, तो वो ये आंकड़ा है और ये फर्जी लोगों को गुमराह करने का एक। नहीं, सिर्फ खरीदोगे, उसे बेचोगे नहीं। नहीं, खरीदने पे भी नहीं लगेंगे और खरीदने का काम सरकार का नहीं है। सरकार का काम है कि वो कानून बनाए और जो किसान की लागत है उस पर जो उसको माकूल प्रॉफिट देना है, लाभकारी मूल्य देना है, उस पर बाध्यता बनाए, कानून
पहले तो उसका पारदर्शिता से उसकी लागत निकाले और फिर जो उसको लाभ मिलना चाहिए उसको दे के खरीदे, और बाजार में कानून बना दे कि उससे कम पे कोई नहीं खरीदेगा। वही किसान एमएसपी नहीं, पर किसान आंदोलन में भी दिक्कत है। अब एमएसपी तथाकथित एमएसपी समिति जो है 29 सदस्य होने थे, 5 इसमें किसान आंदोलन वाले लोग भी होने थे, वो हैं ही नहीं। मैं कह तो रहा ये अपने आप में एक्सरसाइज बेईमानी हो जाती है। संदीप जी, मैं कह रहा हूं वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी तो हमारी ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है कि हम लोगों के साथ न्याय करें। नहीं, सरकार की भी जिम्मेदारी है, पर आप भी फूफा बनकर बैठे रहते हैं। मैं ये शब्द पूरी जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर रहा हूं, जगजीत सिंह डल्लेवाल। आप भी तो बैठी, भाई कोई समिति है, आप जाकर बैठिए ना, एतराज दर्ज कराइए। देखिए संदीप जी, जब हमारे साथ वायदा किया था वो एमएसपी गारंटी कानून की बात कर दिया था, लेकिन जब कमेटी बनी उसमें कहीं पे भी जब उसके टर्म्स एंड रेफरेंसेस के ऊपर हमने जात मारने की प्रयास किया, उसमें कहीं पे नहीं बात ये कही गई कि हम एमएसपी गारंटी तो कानून मतलब देने के लिए भरोसे की कमेटी कमी है। मुझे ध्यान है आपने कुछ सवाल पूछे थे समिति को लेकर, इसके गठन, इसकी रिपोर्ट कब जाएगी, क्या समय अवधि है, उस पर सरकार भरोसा देगी क्या कि हम इसको ऐसे के ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो भाई किसान हमारे, सरकार हमारी, देश हमारा, अन्नदाता कहते हैं, आपस में बैठ जाइए। अब शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं, किसान नेताओं को बुलाइए, कोई हल निकालिए। क्या यही सही मायने में देशहित नहीं होगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।